उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया। देवभूमि योग और आयुष की वैश्विक राजधानी उत्तराखंड में पीएम मोदी का बहुत लगाव रहा है। योग और आयुष हमारी विरासत है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। साथ ही आपको बताते रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुष की वैश्विक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में मात्र 20 दिनों में 32 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं, जो राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश का मुख्य योग कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिससे कई देशों के राजदूत हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक आयोजन राज्य की समृद्धि और वैश्विक पहचान का माध्यम बनेगा। तो वही राज्य की समृद्धि और वैश्विक पहचान का माध्यम बनेगा। तो देव आपको बताते चले, उत्तराखंड से पीएम मोदी का बहुत लगाव है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। साथ ही योग और आयुष हमारी विरासत है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। योग को लेकर एक अहम बात, जहां लोगों को लगातार योग को लेकर जागरूक करते नजर आ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुष की वैश्विक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में मात्र 20 दिनों में 32 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं, जो राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश का मुख्य योग कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिससे कई देशों के राजदूत भी यहां शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक आयोजन राज्य की समृद्धि और वैश्विक पहचान का माध्यम बनेगा। तो भाई आपको बता दें, योग और आयुष हमारी विरासत है। उत्तराखंड योग के लिए प्रसिद्ध। तो वही खबर सामने आ रही, हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी सख्त। हादसों से नाराज सीएम धामी का एक्शन, कई अफसरों के तबादले। तो वही हादसे को लेकर कई अफसरों के तबादले भी किए जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, हेलीकॉप्टर दुर्घटना से नाराज सीएम धामी एक्शन मोड में। कई अफसरों के लिए देर रात धामी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जहां आपको बताते चले इन फैसलों में कई अफसरों के तबादले। इनमें से 2 अधिकारी के तबादले सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहले पर्यटन सचिव सचिन खुरबे का, दूसरा यूसीएडीए की सीईओ सोनिया का। इन दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर हेलीकॉप्टर दुर्घटना से जोड़कर देखे जा रहे हैं। वहीं आपको बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं से बेहद नाराज हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले में किसी को भी ना बख्शने की बात कही है। साथ ही उनका कहना था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके चलते पूर्व हेलीकॉप्टर कंपनियों के साथ कई पायलटों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए परिस्थितियों और आर्थिक समन्वय का करते हुए ऐसे प्रस्तावों को तैयार करने को कहा है, जो प्रदेश के समग्र सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान कर सके। इस दौरान उन्होंने बैठक में पंचायतों को स्वयं राजस्व बढ़ाने, बच्चों के पोषण व बाल व महिला अपराध के विषयों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 24 जून को वाराणसी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य ही राज्य व देश का भविष्य, इसे देखते हुए उनके समग्र विकास के लिए समेकित और लक्ष्य आधारित कार्य योजना बनाई जाए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो सेवानिवृत्त हैं, उनकी उपस्थिति में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन परिसर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कैफेटेरिया और स्मृति चिन्ह केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। साथ ही राष्ट्रपति उद्यान और शिलान्यास और राष्ट्रपति निकेतन तपोवन व राष्ट्रपति उद्यान की जैव विविधता पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही आपको बता दें, जो राज्य की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है।
तो वह देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जन्मदिन पर शुभकामना गीत सुनकर भावुक हो गई। गीत राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सशक्तिकरण संस्थान के छात्रों ने सुनाया था। इस गीत के जरिए बच्चों ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। वहीं दृष्टिबाधित छात्रों ने राष्ट्रपति के लिए जन्मदिन का गीत गाया, जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। इस दौरान उन्हें सुरक्षाकर्मी ने टिश्यू पेपर दिया, जिसकी मदद से राष्ट्रपति ने अपने आंसू पोंछे। साथ ही बच्चों का गीत सुन राष्ट्रपति भावुक हुई। उनके जन्मदिन के अवसर पर बच्चों ने उनके लिए एक गीत का आयोजन किया, गीत गाया, बर्थडे विश किया, जिसे सुन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंखों से आंसू छलक आए। बच्चों के गीत से सुन प्रभावित हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके बर्थडे के अवसर पर बच्चों ने उन्हें सुनाया गीत, जिसे सुन भावुक हुई राष्ट्रपति। तो भाई आपको बताते चले, दिव्यांग बच्चों ने गीत गाकर किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बर्थडे विश, जिसे सुनकर भावुक हुई राष्ट्रपति। तो वहीं देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल गुरमीत सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री की उपस्थिति में दृष्टिबाधित छात्रों से संवाद का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने छात्रों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान प्रदर्शनी और लैब का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति को संघर्ष, सेवा और संकल्प की मिसाल बताते हुए लिखा कि उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चल रही है और राज्य सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए शिक्षा, सुविधा और संसाधन उपलब्ध करा रही है। इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, गणमान्य अतिथियों, प्यारे बच्चों, सभी शिक्षक शिक्षिका, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरे नमस्कार। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए समर्पित इस संस्थान में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने वाले के साथ साथ समाज को उनके प्रति जागरूक बनाने में योगदान के लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। किसी देश या समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगजनों के साथ कैसा तो वहीं उत्तरकाशी जिले के ओडाटा गांव में एक दर्दनाक हादसे में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिव्यांगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार को आपको बताते चले कि प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा कि ओडाटा गांव के दीवार गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 4 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। साथ ही ईश्वर से दिव्यांगत आत्माओं की शांति एवं परिजनों की इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों से के साथ घटना की जांच की जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जताई अपनी संवेदनाएं। ओडाटा हादसे के 4 लोगों की मौत हुई। दीवार गिरने से हुई है ये मौत, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर एक्स पर पोस्ट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
राज्य की समृद्धि की एक आवश्यक धुरी है औद्योगिक विकास। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 बनाई गई है। ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने विशेष औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इस नीति के तहत राज्य में 49 निजी औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 3113 एकड़ भूमि पर उद्योग संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 26 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 446 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन कदमों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 एकड़ निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी निवेशक, व्यावसायिक इकाई आदि द्वारा परिवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क या एस्टेट के बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का पूंजी अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा CETP स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। ये नीति आने वाले वर्षों में राज्य को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में योग करेंगे, तो वहीं 10 देशों के राजदूत भी आपको बता दें कि भरासी सैंड पहुंचकर सीएम के साथ योग में हिस्सा लेंगे। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला है। इस बार सूबे के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा परिषद में योग दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कई देशों के राजदूत भी शामिल हो रहे। कल यानी शनिवार को भराड़ी गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम धामी आज गैरसैंण पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का छोलिया लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद उत्तराखंड स्थित आदि कैलाश को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान मिल रही है। सड़क मार्ग बनने और सुविधाओं के सुधार के चलते अब यहां प्रतिदिन लगभग 2000 पर्यटक पहुंच रहे हैं, जबकि पहले ये यात्रा साल में केवल एक बार होती थी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी के आगमन के बाद इस पवित्र स्थल का लोकप्रियता और तेजी से बढ़ गई। कैलाश मानसरोवर की तुलना में आदि कैलाश तक पहुंचना आसान है, क्योंकि इसके लिए केवल इनर लाइन परमिट की जरूरत होती। ये बदलाव न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। बात तो निश्चित ही है कि आदि कैलाश में मैं पिछले महीने में 2 बार गया और मैंने दोनों बार देखा कि उस लंबे रूट पे जब हम जाते हैं पिथौरागढ़ से धारचूला और धारचूला से तवाघाट होते हुए और हम गुंजी तक जब गए, कुट्टी तक गए, जोलिंगकोंग तक गया, तो मुझे जो पर्यटकों की संख्या दिखी और जो इनर लाइन में हमारे परमिट जाते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 लोग पर डे आदि कैलाश के एवं पर्वत के जोलिंग हमारे पार्वती सरोवर के दर्शन करने जा रहे हैं।
और यही आंकड़ा पहले साल भर में होता था। जो एक दिन की संख्या है 1500 की, वो साल भर में जाते थे। अच्छी बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के कारण से, और वहाँ पर रहने की व्यवस्था, जो कि जो होम स्टे डेवलप किए हैं सरकार के माध्यम से, बेरोजगार युवा भाई बहनों ने, उनको भी एक रोजगार मिल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव रवि पपने पर हुए हमले की घटना अब सियासी तूल पकड़ रही है। वायरल वीडियो में कुछ लोग उन्हें बेल्टों से पीटते दिखे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। हालांकि अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सचिव ने एफआईआर में हमलावरों को अज्ञात बताया, लेकिन बाद में खुद ही कहा कि वे काशीपुर की सड़कों पर घूम रहे थे। सोशल मीडिया पर वे बिना सबूत बीजेपी और मीडिया पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे। साथ ही सूत्रों के मुताबिक उन पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का भी आरोप है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमला राजनीतिक साजिश थी या निजी रंजिश। पुलिस ने अब मांग की जा रही है कि रवि के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच की जाए। फिलहाल पुलिस जांच जारी है लेकिन अब तक रवि पन पे ठोस सबूत नहीं देते, तब तक वह केवल पीड़ित नहीं बल्कि संदेह के घेरे में भी हैं। मारपीट की गई थी और उन्होंने जो करेक्ट दी थी उसमें ये बताया था कि लगभग 4 लोग थे और इनके द्वारा मारपीट के साथ साथ इनकी वीडियो बना के वायरल की गई थी। इसको तत्काल अभियोग थाना ITI में पंजीकृत करने के बाद एक टीम बनाई गई। टीम के द्वारा जो भी ये लोग थे, इनको आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इन पे जो वैधानिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाए। देखिए, आरोपों के संबंध में जो कुछ और बातें भी इनके द्वारा बताई गई हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने के बाद ही पूछताछ में ये चीज़ें वेरीफाई हो पाएंगी कि किन उद्देश्य, क्या उद्देश्य रहा और किस चीज़ को, क्या कोई पर्सनल मामला था या कोई और मामला था जिसको लेकर के लड़ाई हुई थी। तो एक बार हम उनको आइडेंटिफाई करके और जब पकड़ेंगे उसी के बाद ये चीज़ों को हम स्पष्ट करना है। तो वही देहरादून शहर की कई कॉलोनी और रिहायशी इलाकों का हाल बेहाल है। शहरी जीवन बुरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है और इसका एक बड़ा कारण रिहायशी और व्यावसायिक यानी कमर्शियल जोन का बड़ा ओवरलैप या बीच में कोई स्पष्ट रेखा नहीं बचना है। इस मसले में कुछ दिन पहले ही देहरादून के वार्ड 37 से अंतर्गत आशीर्वाद एनक्लेव में स्थानीय निवासियों और वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम मानकों को ताक पर रखकर आवासीय यानी घर के नक्शे पर कमर्शियल आपको बताते चले फ्लैट और के निर्माण का बिल्डरों के विरोध में कॉलोनी के लोग एकजुट हुए। वहीं क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन से मौके पर MDDA और के साथ ही नगर निगम, जल संस्थान, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी बुलाए गए ताकि स्थानीय नागरिकों की शिकायतों और असुविधाओं का संज्ञान लिया जा सके। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूह, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ,
अंगोरा, गेहूं, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। तो वहीं काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मरीजों को अब राहत मिलने जा रही है। शासन ने अस्पताल को करीब 7 बजे चिकित्सक उपलब्ध कराए हैं। चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर राजीव कुमार गांधी ने बताया कि डॉक्टरों की तैनाती से ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा होगा और इलाज की सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन, दवाइयां और ओआरएस पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। 7 डॉक्टर यहाँ जो है आए हैं, जिसमें एक फिजिशियन है, पैथोलॉजिस्ट है ना, गायनेकोलॉजिस्ट भी आई हैं, है ना। उसके अलावा जो है कुछ एक एलएमओ भी दिए हैं डॉक्टर चंद्रापंत, और दूसरा जो है 2 ईएमओ भी दिए हैं हमारे यहाँ। तो अब हमें लग रहा है कि ओपीडी पहले से ज़्यादा अच्छी संचालित हो पाएगी। पहले हमारे यहाँ 800 से। तो वहीं हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को प्राधिकरण सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के आयुक्त एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शहरी विकास संबंधी निर्णय लिए गए। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उपाध्यक्ष अंकुश सिंह, नगर आयुक्त नंदन कुमार, अपर सचिव अतर सिंह, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एस श्रीवास्तव और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बोर्ड बैठक आहूत की गई थी। सभी सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है। शासन के भी प्रतिनिधि थे, हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर जिलाधिकारी साहब जी। उसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। तो वहीं नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत धानचूल के बनभूलपुरा निवासी वसीम नामक युवक के साथ कथित रूप से धर्म पूछकर मारपीट, गाली गलौच और लूटपाट का मामला सामने आया। वसीम 17 जुलाई को कपड़े और तिरपाल की फेरी करने गया था, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर दराती से हमला किया, गला काटने की कोशिश की और गले में कुत्ते का पट्टा डालकर घुमाया। हमलावरों ने उसकी कार में तोड़फोड़ की, कागजात फाड़े और नकदी सहित सामान लूट लिया। उसने मेरा आधार कार्ड आईडी देख के और सत्यापन मांगा। मैंने उसको सत्यापन दिखाया, लमगढ़ा थाना का भी, अल्मोड़ा थाने का भी। उसने वे सत्यापन भी छीन के फाड़ दिए और आधार कार्ड भी दिखा दिया मेरा। ये काटा है तलवार से, पूरा वीडियो लो ना ये रहे। और मैंने उसको बोला भी, मैंने 2 बेटी हैं छोटी छोटी, मुझे छोड़ दे वरना मेरा गला काट रहा था। कुत्ते का पट्टा पिलाया गया, तू मुसलमान है, कटवाए। मेरा लिंग पकड़ के फिर एक धानाचूली में एक वसीम नामक युवक का ये आरोप है कि वो किसी काम के सिलसिले में वहाँ गया था, तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना की गई है, जिसके द्वारा वहाँ से मतलब क्योंकि ये बनभूलपुरा में यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा था, यहाँ पर इसको। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में भीषण हादसा। डाट काली मंदिर के पास कारों की भयंकर भिड़ंत, 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत, 1 व्यक्ति की मौत, 3 घायल। तो वहीं 2 कारों के बीच में भिड़ंत से 3 घायल हो गए हैं, तो क्या उनकी मौत। साथ ही आपको बताते चले, देहरादून के धौलपुर डाट काली मंदिर के पास आज सुबह 2 तेज रफ्तार कारों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर में 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।